नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं साहित्य, अध्यात्म, कर्मकांड के महान विद्वान पंडित श्री मार्कंडेय सारदे जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 40 वर्षों से निरंतर साहित्य साधना में लगे हैं। कई अखबारों के लिए, कई चैनलों के लिए लगातार ये कार्य करते रहे हैं। इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रही हैं। कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। जहाँ तक मैंने इससे पहले साक्षात्कार किया था, जिसमें अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, उस समय तक 2 प्रकाशित हो चुकी थी पुस्तकें और फिर अभी तुरंत 2 प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा पूज्य मार्कंडेय सारदे जी से, क्या राज है इसका? लगातार पुस्तकें इतनी प्रकाशित होती चली जा रही हैं। नहीं, राज की बात नहीं है। धन्यवाद। राज की बात नहीं है। मैं लेखन करता रहा, भगवती सरस्वती की कृपा बनी रही, मैं लिखता रहा। छपा जितना छपा ही कि 81 से मैं लगातार लिख रहा, कम अधिक। लेकिन 81 से आज तक जो है बीच बीच में बदलता रहा। मैं बदलता रहा का मतलब हुआ, पहले कविता लिखी, भोजपुरी में भी लिखी, हिंदी में भी लिखी, संस्कृत में भी लिखी। उसके बाद से फिर मैं जब उस समय महाकाव्य तक लिखा। छपी कोई किताब नहीं। कई कुछ उस समय जो है डुबराव रहने पर भी आलेख कुछ छपते रहे, कुछ पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे, कुछ, लेकिन अधिक नहीं हुआ। बंद कर दीजिएगा। अधिक नहीं हुआ। तो इसलिए क्या हुआ कि जब मैं पटना आया, तो पटना में आने के बाद कुछ गतिविधि बदल गई। खासकर अध्यापन में मैं आ गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ना कि सत्संगति महिमा नहीं गोई। तो साहित्यकारों से संपर्क होता रहा। संयोग से मैं पटना आया तो कुछ दिन के बाद जो है मार्कंडेय प्रवासी जैसे लोगों से भेंट हुई। तो मैं फिर अब व्यंग की दुनिया में आ गया, व्यंग लिखने लगा। फिर धर्मायण से जुड़ा। 2000 से 2004 के भीतर जो है धर्मायण का को लिखने लगा मैं। तो अब जो है धार्मिक आलेखों का संस्करण और संपादन करते करते जो है मैं धार्मिक आलेखों की ओर गया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ा, तो वहाँ पर जो है भोजपुरी में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ। उसके बाद से जो है ये पाठ्य सामग्री जो है तैयार करने के लिए, उसके बाद से है भोजपुरी के MA के 100 नंबर का भोजपुरी लोक साहित्य बने लिखे। उसके बाद से भोजपुरी भाषा विज्ञान लिखे। ये भोजपुरी MA पार्ट 1 पार्ट 2 150 नंबर का। उसके बाद से संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 100 नंबर का लिखा MA के लिए। उसके बाद से जो है वहीं पर हमको हिंदू स्टडीज का काम मिला, जिसमें कि पुनर्जन्म क्या है, अवतारवाद क्या है, ये जो हिंदुत्व की जो अवधारणाएं हैं हिंदुओं की, हाँ, उस पर भी आलेख मैंने खूब लिखे। इस तरह से लिखते लिखते जो है कई शोध कार्यों से जुड़ा रहा। उसके बाद से चूँकि धर्मायण से जुड़ा रहा तो पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा रहा, और पत्र पत्रिका के जो संपादक जानते थे, मुझे पहचानते थे। फिर यहाँ पर जब दैनिक भास्कर आया तो वहाँ पर प्रायः शुक्रवार को मेरा आलेख निकलता ही था, ज्योतिष पर या धर्मशास्त्र पर। इस तरह से मैं लिखता गया, तो लिखता गया बहुत कम। लेकिन एक ही मेरी
बुरी आदत है कि मैं संकलन नहीं कर पाता। जो है राम काम में नहीं आएंगे। राम का जो चरित्र है वह उतारने की चीज़ है, वह पूजने की चीज़ कम है, उतारने की चीज़ अधिक है। अगर हमारी संस्कृति, हमारा भारत अगर राम को उतार लिया होता तो यह गुलाम नहीं होता। तो राम को अगर मान लिया होता तो राम के कारण जो है यह हमारी संस्कृति और आगे बढ़ी होती। विश्व बंधुत्व को लेकर के जो राम ने किया है कार्य और विश्व मानवता के लिए जो राम ने किया है वह काम और आगे बढ़ता। खैर, राम कहानी का उद्देश्य यही रहा। उसके बाद से मेरी पुस्तक जो आई ये तत्व चिंतन। तो तत्व चिंतन की विशेषता क्या रही कि जो मैं धार्मिक आलेख लिखता रहा हूँ, आज भी लिखता हूँ, मैं शोध करता हूँ। मुख्य कानून की व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं चलती है। मैं व्रत पर बात करता हूँ, त्योहार पर बात करता हूँ, चाहे कुंडली पर बात कर, ज्योतिष भी मेरा विषय है। तो बोले मुख्य कारण कहाँ पर? मुख्य कारण है कि मैं विद्यार्थी, मैं अपने को विद्वान नहीं मानता, मैं अपने को कोई ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं एकमात्र अपने को विद्यार्थी मानता हूँ और जीवन अध्ययन को समर्पित है। इस अध्ययन को समर्पित के साथ साथ जो है भारतीय संस्कृति को समर्पित है। अभी जो है भारतीय संस्कृति को समर्पित है। तो भारतीय संस्कृति के उत्थान में मेरा जो भी योगदान हो, चाहे वह राम सेतु बनाने में, चाहे वह गिलहरी की भूमिका हो जो कि कण कण लेकर के चलती है और अपना योगदान करती है, मैं उसी गिलहरी रीति से भारतीय संस्कृति को सहयोग देना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और पढ़ना चाहता हूँ। यूँ ही नहीं कुछ कह देना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में आपकी 2 पुस्तक फिर प्रकाशित हुई है, अभी बिल्कुल करंट है। एक ज्योतिष के मुख्य तत्व, मुख्य बिंदु, और दूसरा सांस्कृतिक तत्वबोध। हाँ जी, ये बिल्कुल करंट पब्लिकेशन जी जी। और दोनों अपने आप में अजूबा है। ज्योतिष पे कई भ्रांतियाँ लोगों में हैं। ज्योतिष को लोगों ने, कई लोग जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उन्होंने इसका दुरुपयोग भी धड़ल्ले से किया है और कर रहे हैं, जो आपको आए दिन देखने को मिलते होंगे ट्रेनों में और इस सब में। इस पे क्या उस सभी चीज़ों पे आपने प्रकाश डाला है इस पर? नहीं, एक मिनट। ये ज्योतिष जो देखिए, ज्योतिष पर जो अभी जो है, जो आपने प्रश्न उठाया कि दुरुपयोग, तो दुरुपयोग तो होता ही है। आप एक बात समझिएगा कि ज्योतिष एक शास्त्र है और फुटपाथी किताबों से इसका ज्ञान संभव नहीं है। जब तक आधार ग्रंथ को आप नहीं पढ़ते तब तक आपका ज्ञान नहीं। पॉकेट साइज की किताबें जो है बाजार में मिल जाती हैं, आप 2-4 किताबें खरीद करके और महामहोपाध्याय बन जाएं, अलग बात है, लेकिन उससे काम चलना नहीं है। और ज्योतिष जो है वह, या कोई भी विद्या कहिए, साफ कहिए कि कोई भी विद्या जो है अथाह सागर है, और जितनी डुबकी लगाइएगा, जितनी गहराई में जाइएगा उतना ही कुछ पाइएगा। तो मैंने इसको 2014 के करीब में लिखना शुरू किया। 13-14 में मैंने सोचा कि एक विषय पर एक आलेख तैयार करूँ, और तैयार करने के साथ चूँकि मेरा विद्यार्थी जो है वह हमेशा जागरूक रहा है और उसको लिखने के पहले प्रमाण की आवश्यकता होती है। आप कुछ भी कहकर निकल ना जाएं। प्रायः हमारे यहाँ क्या होता है कि मुख्य कानून चलता है, जो मन हुआ पंडित बोल गए, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। अब जैसे कि इसमें है, पहला जो है ग्रह व्याप्त मिदम सर्वम, इसमें जो है ज्योतिष के मुख्य बिंदु में जो है वह कुल जो है आपको ये 43-44 जो है आलेख हैं।
और इसमें आम आदमी से लेकर के खास ज्योतिषियों के लिए भी चीजें। अब आम आदमी के लिए जो है मैंने जैसे लिखा कैसे पड़ा महीनों का नाम, एक सामान्य से बात की बात है। आपका चैत बैसाख जेठ आषाढ़ आप जानते हैं, लेकिन यह तो नहीं जानते हैं या यह नहीं सोचते हैं कि कैसे नाम पड़ा। मैंने लिखा कैसे पड़ा दिनों का नाम। रविवार सोमवार बुधवार सब जानते हैं, लेकिन यह क्यों आज रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, प्रश्न तो हो, उत्तर तो चाहिए। तो ये सब का जो है आलेख मैंने बनाया है। उसके बाद से हमारे दिनों का प्रारंभ जो है कहाँ से चला है, इस पर मैंने गहन अध्ययन किया है और गहन जो है भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया है। और चीनी शब्दों से अरबी शब्दों से दिनों का क्या क्या नाम हुआ, क्यों क्यों बदला, क्या क्या अंतर हुआ, इस सब पर अध्ययन किया। और सब पर जो उसको लिया, भाषा वैज्ञानिक आधार लिया, उसका शास्त्रीय आधार लिया, दिनों की परंपरा जो है हमारे यहाँ शुरू हुई, पंचांग की परंपरा हुई, भद्रा क्या है, वास्तु क्या। वास्तु पर मैंने एकदम जो है कि संक्षिप्त में सारी बातें कह दी हैं। द्वार जो है घर का दरवाजा किधर होना है, किधर सही है, कौन कौन से आचार्य क्या क्या कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ होना शुभ है, कहाँ कहाँ होना अशुभ है, पूरा चार्ट भी दे दिया है। तो इस तरह से ये आम आदमी की चीज़ें हो जाती है। खास करके वास्तु आप तो घर तो बनाते ही, घर में रहते ही, तो आपको चाहिए ही कि ये इसको जाने कि हमको घर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए, तो इस पर है। और मुहूर्त में एक अद्भुत ये कि हमारे यहाँ विवाह का मुहूर्त या कोई भी मुहूर्त, ये अभी भादो चलेगा, सावन चलेगा, ये समय जो है इसके लिए नहीं उपयुक्त है, उसके लिए उपयुक्त नहीं, लेकिन उसी में से हमारे आचार्यों ने बीच का रास्ता भी निकाल दिया है। रोज जो है कोई न कोई मुहूर्त होता है, ऐसा समय होता है, उस समय में यह काम कर सकते हैं, वह काम कर सकते हैं, मुहूर्त नहीं और पंचांग शुद्धि नहीं है तब भी कर सकते हैं, इसको भी मैंने अलग से दिया है। तो ये सब दिया है। अब कुंडली के विचार के जो है संतान बाधा जो है, देखिए आज विज्ञान विकास कर गया है, बहुत सी पद्धतियाँ निकल गई हैं कि संतान बाधा को रोकने के लिए, संतान प्रदान करने के लिए गोद भरने का उपाय है, लेकिन तब भी क्या विज्ञान सफल हो पाया है? अभी कितनी गोदें जो है सुनी रह जाती हैं आज। तो उसमें जो है भारतीय ज्योतिष क्या कहता है, क्या कारण है, उस पर श्रापों का स्थान है। आपको पूर्व जन्म में आपकी पत्नी ने श्राप दे दिया है, आप सुनते हो, जल्दी औरतें कह जाया करती है, कभी कभी गुस्सा में आकर के आप निसंताने रहिएगा, यह श्राप मिल गया आपको, यह इसका फल मिल सकता है आपको। आपके पिता श्राप देते हैं, आपकी माँ श्राप देती है, आपका भाई श्राप देता है, अगर आपको गुरु श्राप देता है, ये सब श्राप जो है ऐसे नहीं मानिए कि तो कुछ कह गए, ऐसा नहीं होता है। हम भौतिकता में जी रहे हैं इसलिए मान ले उसको निकाल देते हैं, लेकिन उसका प्रभाव होता है। और इसका जो है शास्त्रों में बातें आई है, उसका भी वर्णन है। इस तरह से जो है अलग अलग दत्तक जो क्यों गोद लेना पड़ता है बच्चे को, ऐसा क्या होता है। हाँ, अब कभी कभी जो है छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, इतना वैज्ञानिक सुविधा है, एक से एक दवाएं आई है, एक से एक चिकित्सालय बने हुए, तब भी जो है बच्चे मर जाया करते हैं। बालारिष्ट क्यों होता है? ये बालारिष्ट पर है, गंडयोग होता है, सतैता के बारे में होता है, विवाह के मुहूर्त होता है, तो दाम्पत्य बाधा होती है। और एक और सबसे बड़ी बात है, एक मेरा ये भी विषय है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर से उधर भी अपनी ओर से सारे विषयों को उठाना चाहता हूँ। पति पत्नी और वो ज्योतिष में ऐसा भी संभव है, हाँ है, ऐसा क्यों होता है, तो इसको भी मैंने उठाया। तो विजातीय विवाह इसको भी उठाया। और मृत्यु के 8 रूप जो हैं, मृत्यु तो अवश्यंभावी मृत्यु को तो कोई दुख नहीं सकता है, लेकिन व्यथा दुखम भयम लज्जा रोग शोकत एव च मरणम चात्मानम च मृत्यु अष्टविधम अष्टम। मृत्यु के 8 हम लिखते हैं कुंडली में, मान लिखते हैं कि अभी ग्रह दशा चलती है तो यह मार्केश है। तो मार्केश क्या होता है? क्या मर ही जाएगा आदमी? कोई जरूरी नहीं है। व्यथा हो सकती है, भय हो सकता है, लज्जा हो सकती है, सब समाज में आप की शर्मिंदगी हो जाए, आपकी बेइज्जती हो जाए, ये सब मृत्यु के अंग है।
तो इस तरह से विवेचन किया गया है। अब जो है केंद्रो जो योग में भी रहता है कि आदमी सब कुछ कुंडली ठीक है, लेकिन व्यक्ति जो है इतनी मेहनत करता है तब भी उसके साथ जो है उन्नति संभव नहीं है। इस पर विषय बात करें तो उससे पंच महापुरुष योग साढ़े ग्रहण संक्रांति पंचांग परिचय दिनों की शुरुआत, मैंने कहा ना दिनों की शुरुआत पर मैंने बहुत काम किया है। ये जो है रविवार सोमवार आदि पर जो काम किया गया है, पहले चीनी साहित्य में क्या है, ये यौनीय साहित्य में क्या है, इस सब को लेकर के मैंने एक रूप दिया है। और इस तरह से तो इस जो है इष्ट देवता का निर्धारण ज्योतिष के और मैंने यह भी क्वेश्चन उठाया है कि ज्योतिष कितना सच कितना झूठ, यह कहना जो है ना, यह जो कहना एक ज्योतिषी के लिए नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे जो अध्ययन में प्राप्त हुआ, मैंने जो समझा वह खुल कर रखा और खुल कर कहा है। तो इसलिए ज्योतिष पर इतनी बातें जो है इसीलिए मैंने कहा इसको, मैंने इसको नाम दिया है ज्योतिष के मुख्य बिंदु। ज्योतिष का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ज्योतिष का सिद्धांत होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मार्कंडेय ऋषि ने प्रूफ किया है। देखिए ऋषियों ने बहुत कुछ कही है बातें, लेकिन ऋषियों की बातें आज नहीं है। आज मैं मानता हूं कि बराह मिहिर से ज्योतिष ही प्राप्त है। ये जो पराशरीय दिख रहे हैं या रावण संहिता का नाम आपने सुना होगा कि रावण का ज्योतिष जो है, या जैमिनी का आदि आदि जो है वह वास्तविकता, मैं इस पर नहीं जाता हूं कि वास्तविक ग्रंथ हैं आज, मतलब भृगु संहिता आदि, क्योंकि ये तो अब जो है वास्तविकता तो यह है कि बराह मिहिर ने जो प्रारंभ किया ज्योतिष को, जिस रूप में ढाला और उसको उस वही से सब लिया जा रहा है, मैं लेता हूँ मानता हूँ। और उसके पहले ये सब जो है कि नाम ले करके बहुतों ने बहुत कुछ कर दिया है। पराशर के नाम पर किसी ने लिख दिया और पराशर ये कह दिया पराशर का। ये पुराणों में भी यही बातें हुई हैं, तंत्रों में यही बातें हुई हैं। तो इसलिए प्रायः जो है हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ले जाता हूँ। एक ऐतिहासिक तथ्य मैं यही मानता हूँ, यही कहता हूँ कि बराह मिहिर से ही ज्योतिष विद्या का प्रचलन जो है बढ़ा है। भारतीय ज्योतिष में प्राचीन वैदिक ज्योतिष में नहीं कहता हूँ, वैदिक ज्योतिष नहीं कहता हूँ, वैदिक ज्योतिष नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि वेदों में जो ऋचाएँ हैं, बहुत कम ऋचाएँ हैं ज्योतिष के बारे में है। और ज्योतिष के बारे में नहीं, कुंडली के बारे में नहीं, राशिफल के नाम कुछ नहीं है। वो वास्तव में आकाशीय जो ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ हैं उनका आकलन है, वही है। प्राचीन काल में ज्योतिष का प्रारंभ ही हुआ मुहूर्त विज्ञान के रूप में, माना शुभ समय में हम कब कौन सा कार्य करें उसके लिए शुरू हुआ। आज इसका विस्तार होता गया है, इसमें यवनों का भी योगदान बहुत काफी है, ऐसी बात नहीं है। ये और दूसरी पुस्तक साथ ही साथ प्रकाशित हुई है, सांस्कृतिक तत्वबोध। ये सांस्कृतिक तत्वबोध जैसा नाम से स्पष्ट है, ये अपने सनातन परंपरा के अनुरूप जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है उसके ऊपर शायद आपने फोकस किया हो। ये असल में मैंने पहले ही कह दिया कि मैं भारतीय संस्कृति को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ समर्पित करना चाहता हूँ, और जीवन का उद्देश्य ही है भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना। अब इसका देखिए, इसमें भी 54 आलेख हैं, 54 आलेख हैं, और 54 आलेख को मैंने बांटा है इसको एक दैवत के रूप में, एक व्रतोत्सव के रूप में, एक जो है अभ्यास के रूप में, एक उदात्त चरित्र के रूप में, एक चिंतन मनन के रूप में। यही जो है विभाग है। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि इससे ज़रा जूम कर लें और दर्शकों को दिखा दें। चलिए, तो इसमें जैसे दैवत युग में मन देवताओं के बारे में, हमारे प्रथम वैदिक देवता अग्नि, ये अग्नि के बारे में जो है, अग्नि असल में अग्नि को जब हम देखते हैं तो या समझते हैं, अग्नि को जब मानते हैं तो अग्नि अंधकार युग से प्रकाश युग की ओर आने का पहला जो है सोपान है। इसीलिए वेद जो है शुरू करता है, हर पहला
विश्व का प्रथम साहित्य है वेद, विश्व का। और प्रथम साहित्य का प्रथम जो है वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का प्रथम जो है मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्यम होतारम धात्मम। यह जो है यह पहला वाक्य है, पहली ऋचा है, पहला मंत्र। तो अग्नि की महत्ता हमारे यहाँ पहले थी, विश्व सोया हुआ था उस समय हमारे यहाँ के लोग जगे हुए थे और उस समय ऋचाएं लिख रहे थे और यह अग्नि की स्तुति पहले की गई। तो अग्नि की महत्ता हमारे यहाँ कितनी है। जल, जल का महत्व आज भी जल का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जल के देवता जो है वरुण हैं और वरुण को ही एक तरह से मैं तो कहता हूँ कि विष्णु जो है वो क्षीर सागर में जो शयन करते हैं वह वही जल के देवता हैं। फिर दुर्गा जी पर बातें आई है। फिर महिषासुर जो है वह पूर्व जन्म में, महिषासुर जो है वह पूर्व जन्म में, महिषासुर जो है वह पूर्व जन्म में, या महिषासुर का पूर्व जन्म जो था वह शिव का था, मैंने शिव ही महिषासुर, शिव ही महिषासुर है। तो शिव ही महिषासुर हैं, इसलिए जो है उस पर जो है इस पर आलेख मैंने तैयार किया है, तेन देवी महादेवम जग्रा महिषासुर। इसलिए महिषासुर का पद जो है वह चूंकि तो महिषासुर के पिता ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करें, और तीनों जन्म तक जो है, 3 जन्म तक महिषासुर जो है पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसकी इस पर आलेख है। फिर श्री राम भगवान कैसे बने, तो इसमें महिषासुर की पर आलेख है, महिषासुर और दुर्गा जी पर जो बातें आती है, क्योंकि दुर्गा पूजा में आप देखते हैं। तो एक मुख्य आधार है, एक और जो है ये इसमें जो है विष्णु और शिव के श्री कृष्ण अवतार पर है, और एक जो है प्रेम पुरुष श्री कृष्ण। असल में मैं एक घटना बता रहा हूँ। एक हैं मेरे मित्र पवन सेठी, बहुत काफ़ी सीरियल जो है उनके जो है आप देखते हैं, CID आदि आदि सब उन्हीं पर था मुंबई के। तो उन्होंने कहा, एक पत्रिका निकालने जा रहे थे या निकाल रहे हैं या निकाला है पर पता नहीं, लेकिन उन्होंने आलेख मांगा कि श्री कृष्ण पर ऐसा आलेख मुझे चाहिए जिसमें गोपियां नहीं, ग्वाल बाल नहीं हो और उनका प्रेम हो। मैंने कहा अच्छा बात है। और मैंने केवल प्रकृति प्रेम को लेकर के ही कृष्ण में प्रेम को दिखाया है, बांसुरी प्रेम से लेकर के पशु पक्षियों से प्रेम को लेकर के, यही जो है प्रेम पुरुष कृष्ण है। क्योंकि प्रकृति प्रेम से बढ़ करके कोई प्रेम नहीं हो सकता है। तो कृष्ण पे जब आप चर्चा कर रहे हैं जी, प्रकृति प्रेम का, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को गलत तरीके से पेश किया था। रास से लेके सारे कुछ में, क्योंकि जब भगवान गोकुल से मथुरा गए थे उस समय उनकी आयु सिर्फ 11 साल थी। तो 11 साल का बच्चा कभी रास नहीं ले जा सकता। देखिए मेरे मुंह की बात आपने कह दी है ना। मैं यही कहता आ रहा हूँ, इसमें भी वही कहा कि गोपियों को लेकर के श्री कृष्ण को जो कहा गया है और रासलीला रचाई गई है, ये नहीं होली का हुड़दंग जो है कृष्ण के साथ गोपियों का होली का हुड़दंग जो है, लठमार होली है, ये है वो है, बहुत कुछ जो है। इस सब जो है मुझे लगता है कि भागवतकार ने भी कुछ किया। ऐसी बात नहीं कि मैं छोड़ने वाला नहीं किसी को, भागवतकार ने भी कुछ किया, लेकिन भागवतकार ने उस तरह से नहीं किया जितना कि आगे चल करके जयदेव ने कर दिया। जयदेव ने 12वीं सदी के जयदेव हैं, उन्होंने गीत गोविंद जो पुस्तक लिखी, गीत काव्य लिखा, उस गीत काव्य में थोड़ा सा अधिक विरह जो है दिखा दिया राधा के प्रति जो है यह हुआ। उसके बाद तो कहिए कि भद्द हो गई तब जब रीति काल हमारे यहाँ आ गया। हमारे 1700 से 1900 तक जो है, संवत 1700 से 1900 तक जो है, यह भारतीय हिंदी साहित्य का जो है रीति काल है।
रीतिकाल सामंतवादी व्यवस्था की चीज़ है और ये बादशाहत की चीज़ है। उस समय का जो है इतिहास देखिएगा तो सामंत थे, बादशाह थे, ऐशो आराम में डूबे हुए थे। कोई मतलब नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है, बस एकदम ऐश करो, बस ऐश करो। अब इसी में ये दरबारी कवि जो थे ऐसी ऐसी जो है मसाला, जैसे आज जो है भोजपुरी गीत जो है परोसे जा रहे हैं, तो आज के यंग ग्रुप जो है या फिल्मी गीतों गीत भी लोग कहते हैं कि यही मांग है इसलिए हम लिख रहे हैं, इसलिए हम गा रहे हैं। तो वही उस समय के मांग थी और इन लोगों ने वही क्या किया, तो इसलिए वह जो है होली का रंग बदल गया, वह जो बदल गया। और कृष्ण जो आप कह रहे हैं 11 वर्ष की अवस्था में, मैं भी यही बात कहता आ रहा हूँ। आप अपनी अवस्था 11 वर्ष की देखिए, छोड़िए बच्चों को, आज के बच्चों को तो चूंकि टीवी जो क्या आ गया है, थोड़ा सा उनको समझदारी आ गई है इस अवस्था में। आप अपनी उम्र में जाइए तो आप देखिएगा कि हम कहाँ थे 11 वर्ष की अवस्था में। आप और पीछे जाइएगा तो और नहीं, आपको जितना ज्ञान हुआ, आप जितना विकास किए हैं, 100 वर्ष के पहले के जो है 11 वर्ष के लोग और कम किए हैं, उसके 100 वर्ष के और जाइएगा। और श्री कृष्ण का जो है करीब 500 से 5000 से ऊपर का समय हो रहा है, तो उस समय कहाँ से ऐसी भावनाएं आएंगी? उस समय तो मर्यादा थी इतनी हमारे यहाँ। आज तो औरतें भी खुल करके चल रही हैं, आज तो लड़कियां भी खुल कर चल रही हैं, आज तो सब कुछ खुल करके चल रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पहले तो और मर्यादा थी, उस समय यह कहाँ संभव था? हाँ, इसको मैंने ऐसे देखा है कि कृष्ण के बालत्व को प्रेम के रूप में मातृ शक्तियाँ जैसे स्नेह बरसाती हैं, प्रेम बरसाती हैं, आप उसी को जो है आपने घुमा दिया और कह दिया कि यह अश्लीलता आपने परोस दी और कहा कि यही प्रेम है। आज के प्रेम से आपने मूल्यांकन कर लिया। आज प्रेम नहीं, उसको वासना कहिए, वासना से जो है आपने प्रेम को जोड़ दिया, यही गड़बड़ी हुई। प्रेम का एक आपको इसमें महाभारत में भी प्रसंग है, जब अर्जुन शस्त्र विद्या के लिए वहाँ इंद्र के पास जाता है शस्त्र लेने, वहाँ उर्वशी से भेंट होती। उर्वशी ने अर्जुन को जब बोला तो अर्जुन ने उस मातृत्व भावना से कहा हाँ। कि आप मेरी माँ हो। तो भारत की तो परंपरा शुरू से रही है, भारत की परंपरा रही है शुरू से। और हमारे यहाँ वेदों में यम यमी संवाद भी आया है। बहन चाह रही है, भाई कह रहा है कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, हम बहन भाई। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि माताओं की जो 16 श्रेणियां बताई गई, माताएं 16 प्रकार की बताई, मतलब बहू भी माँ है, नौकरानी भी माँ है, भाई की पत्नी भी माँ है, मामी नानी चाची ये सब तो माँ, गुरु की पत्नी तो माँ है, राजा की पत्नी माँ है, मालिक की पत्नी माँ है, सब माँ है, सब माँ। माँ कहने का मतलब क्या हुआ? आपको गलत दृष्टि से उधर नहीं देखना है, बहू के प्रति भी नहीं देखना है, नौकरानी के प्रति भी नहीं देखना। तो इस तरह का प्रतिबंध हमारे यहाँ रहा है शुरू से ही। हम लोग ऐसे ही नहीं कि उम्र बढ़ी और झांकने लगे, ताकने लगे और कुछ भी करने लगे, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ये सब नहीं था, न है। ये तो पाश्चात्य देन है। आप वहाँ का प्रेम उठा करके यहाँ पर परोस रहे हैं, वहाँ का प्रेम उठाइएगा तो वहाँ तो सब कुछ कोई अर्थ नहीं रखता है, उसका महत्व नहीं होता है। वहाँ पर पशुता है, उसको पशुता कहिए। हमारे पशुओं में जैसे संबंध का बंधन नहीं होता है वैसे ही है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि आहार निद्रा भयमय कुनंच सामान्यमे तत्पृथ्वी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विजयो धर्मेण हीना पृथ्वी समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें जो हैं सब में होती हैं, सभी जीवों में होती है। भोजन करना ही है, सोना ही है, भय तो लगता है सबको, और मैथुन क्रिया जो है सब करते हैं। तो मैथुन क्रिया में भी हमारे यहाँ विवाह की का औचित्य क्या है? अगर यही है कि कोई बंधन नहीं तो ऐसे ही हाथ पकड़ लिया बस विवाह हो गया, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ संस्कार माना गया, तो उस पर चुनाव किया गया कि हाँ इसमें क्या क्या विचार करना चाहिए, लड़का वर पक्ष के लिए, कन्या पक्ष के लिए क्या क्या विचार करना चाहिए, क्यों जरूरत पड़ती है? ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तो बहुत काफ़ी, तो कृष्ण को लेकर के जो बातें कही गई हैं बहुत कुछ जो है ऐसे ही जोड़ लिया गया है। रिझाने को जो है राधा और कृष्ण के बहाने जो है अपने
रईसों को, अपने मालिकों को, अपने क्या है कि आश्रयदाताओं को रिझाने के लिए करते करते लोग बर्बाद कर गए हैं। राधा तो कहीं कोई थी ही नहीं। नहीं, राधा तो आराधिता, राधिता जो है राधिता कह गया, लेकिन वो तो देखिए उसके बाद से राधा तक तो भी आया। राधा के नाम पर भी बहुत साहित्य रच गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, वो कोई तो राधा, कोई तो स्त्री होगी, राधा नाम नहीं होगा, लेकिन कोई तो स्त्री होगी जिसको कहा गया कि आराधिता, राधिता जो भागवत में कहा गया, ठीक है, वह राधा नाम नहीं था, उसका राधा नाम पड़ गया, ब्रजभानु की पुत्री मान ली गई है, जो भी हो। लेकिन मैंने एक तत्व है, एक प्रेम है, एक है, यह शाश्वत प्रेम है ना, प्रकृति प्रेम है ना। प्रकृति जो है वो उम्र भी प्रकृति की देन है, और उम्र में जो भी आपकी भावनाएं आती हैं, वासनाएं भी आती हैं, वो सब जो है प्रकृति जन्य है। लेकिन उसमें मर्यादित होने की बात है। मर्यादा की जब बात आती है तो मर्यादा तो चाहिए ही ना, मर्यादा कुछ भी नहीं होता। तो ये जो है कृष्ण के प्रकृति प्रेम से। फिर व्रतोत्सव में मैंने साथ कई विषयों को उठाया है। राम के जन्म की बात की है, अक्षय तृतीया पर बात की है, और गंगा दशहरा पर बात की है, शिव जी पर बात की है, पितरों पर बात की है। तो इस तरह से जो है नवरात्र पर बात की है, इस तरह से बहुत से होली दीपावली तक बात की है ना। अब चलिए, और रावण की जो है इसमें जो है अभ्यास के अंतर्गत जो है वह रावण की शिव भक्ति में तांडव का योगदान। शिव तांडव स्तोत्र पर मैंने आलेख लिखा है। लक्ष्मी चाहिए तो श्री सूक्त का पाठ करें, इस पर है। उदार चरित्र में हनुमान जी का चरित्र है, महर्षि वाल्मीकि हैं, और एक कोशीय व्यक्तित्व जो है महर्षि व्यास पर है, एक दिव्य कोशीय व्यक्तित्व। अच्छा, चिंतन मनन में बहुत से जीवन के उस पार है, क्या होता है, ज्यों की त्यों धर दिन चिदरिया, ऋषि मुनि साधु आदि आदि बातें जो है बहुत कुछ। बेल के पत्ते जो है कि बेल का पत्ता कैसा कितना महत्वपूर्ण है, फूलों की हंसी जो है वह है। और सबसे बड़ी बात है, एक मैंने आलेख लिखा है, नामैव कीर्तिम लभते मनुष्य। आज नाम को लेकर के बड़ी समस्या है, खास करके हमारी युवा पीढ़ी जो है बच्चों के का नाम जो है गूगल से खोज लेती है। हाँ, महर्षि गूगल जो बताते हैं, हाँ, महर्षि गूगल जो बताते हैं नामकरण, उसमें इतनी गड़बड़ियाँ हैं, इतनी गड़बड़ियाँ हैं कि मैं तो देखता रह जाता हूँ, सुनता रह जाता हूँ। एक मेरा विद्यार्थी है कनाडा में, छोटा सा बच्चा है, उसका मैं नाम इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से नाम है, लेकिन अभी जो है एक याद है। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहा ईरज उपाध्याय। मैंने कहा कि ईरज का मतलब क्या होता है। मुझे दिक्कत है क्या कि मैं जब चलता हूँ तो रोड पर भी चलता हूँ तो मैं बोर्ड जो भी साइन बोर्ड आदि है उस पर मैं पढ़ता रहता हूँ, कहाँ कहाँ गलत है, हर दिन कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ उसमें देखता हूँ। शुरू के प्रवृत्ति है, न जाने कि यह मुझमें कहाँ से आयब आ गया पता नहीं, लेकिन आयब आ गया तो अब वही स्वभाव तो नहीं छूटता है ना। है तो उसने कहा कि हनुमान, का मतलब हनुमान, मैंने तो पढ़ा नहीं। मैंने शब्दकोशों को देखना शुरू किया, मुझे नहीं मिला। मैंने पूछा उसके अभिभावक से, तो उन्होंने कहा कि असल में हुआ क्या कि बच्चा पैदा हुआ और तुरंत जो है नाम की बात आई वहाँ पर कि नाम बताइए, तो नाम यही आया है, खोजा गया तो यही मिल गया गूगल में। तो इसलिए गुरु जी कहिएगा तो बदल दिया जाएगा नाम, है ना। मैंने कहा कि अच्छा मैं उपाय देखता हूँ कि और क्या क्या होता है। तो मुझे एक मिल गया, एक कुश में जो हलाइद कुश में मिल गया ईरज छोटा ही से, और वो बड़ी बता रहे थे, वो छोटी से जो है काम। तो मनोज आदि नाम होता है, इसलिए काम का ही पर्याय होगी। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ दीजिए, आज हर निकाल के दीजिए। तो मेरा कहना है कि बहुत से शब्द जो हैं आप समझते हैं कि वह शब्द, उसका शब्दकोश जो है वो जो अर्थ बतला रहा है वह अर्थ है, मेरी समझ में नहीं है। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये गूगल पर खोज करके लोग पूछते हैं कि इनमें से कोई कौन सा नाम सही है, अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा तो कोई मिलता ही नहीं है, मैं क्या कहूँगा। तो नाम का महत्व हमारे यहाँ रहा है,
नाम का महत्व रहा है और नाम का प्रभाव भी रहा है, इसलिए नाम पर मैंने विशेष बात कही है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि शत्रु का नाम भी नहीं होना चाहिए उसके नाम पर। आज जो है यूनिक नेम के नाम इसके चक्कर में आप पड़ गए हैं, इसलिए भगवान का नाम तो आपने छोड़ ही दिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी नाम रहे हैं, हमारे यहाँ रहे हैं, जैसे सुना शिव, एक ऋषि का पुत्र था। सुना शिव का अर्थ ही होता है कुत्ते की दूम, लेकिन नाम था, नाम था, नाम था। आज भी हमारा गुरु कतावारू आदि पहले के नाम चलते थे, हाँ पहले चलते थे ना, पर बहुत काफी जो है, हाँ तो अनेक जो है नाम चलते थे, तो जीने के लिए लोग नाम रखते थे पहले, है ना, ऐसे ऐसे नाम। और उसके बाद तो ऐसे ऐसे नामों की जो है व्याख्या है। और हमारे यहाँ नामकरण असल में हुआ कि यहाँ क्यों गड़बड़ा गया है, हमारे यहाँ एक नामकरण संस्कार भी है। वह संस्कार जन्म के 12वें दिन से 1 महीने के भीतर बच्चों का नामकरण होता था, पूजा होती थी, और वह संस्कार गायब कर दिया गया। गायब कर देने से सबका कारण कहाँ पर है? मैं जब सोचता हूँ तो देखता हूँ कि विदेशी आक्रमणों ने ही हमको बर्बाद कर दिया है। पुरुषों को इतना समय नहीं दिया कि वे घर पर रह करके इत्मीनान से पूजा यज्ञ भी कर सके। भागो भागो, आज भी वही है, भागो भागो, सर्विस करना है, वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर रोटी खाओ, जल्दी भी भागो। और विदेश पे चले गए, प्रदेश पे चले गए, इसलिए कुछ हद तक हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने जो है मोर्चा संभाला। घर में पूजा पाठ को जो स्थान दिया उन्होंने ही दिया। भारतीय संस्कृति तो बर्बाद कर दी इन विदेशियों ने हमारी संस्कृति। इसलिए भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए पुनः आपको आगे आना होगा। अब जो है देश स्वतंत्र है और जागरूकता भी बढ़ी है। मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी जो हैं आगे आएं और देश के उत्थान के साथ साथ भारतीय संस्कृति, अपनी संस्कृति के उत्थान में भी आगे आकर के जो हमारी पद्धति रही है, जीवन पद्धति रही है, उसको अपनाएं, उसको आगे बढ़ाएं और बच्चों को सिखाएं। आज बच्चे दूब नहीं समझ पाते हैं कि दूब घास क्या होती है। आज कम्युनिट जो है आप स्कूल पढ़ाते हैं, इसमें पढ़ाते हैं, खाली अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बच्चा समझ कहाँ से पाता है? उसको समय कहाँ है? सुबह उठा और गणेश जी पर चूहे पर गणेश जी बस्ता दे करके आपने भेज दिया, चूहे पर गणेश जी को बैठा करके भेज दिया, उससे वजन का बस्ता उसका हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति है, इसको बचाना है। तो भारतीय मैं इसीलिए कहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय को मंदिर जरूर जाना है। एक दिन भी सप्ताह में, एक दिन भी 1 घंटा के लिए ही पूरा परिवार के साथ मंदिर जाइए, घूमिए, मंदिर में जरूर जाइए। छुट्टी एक दिन तो रहती है, 1 घंटा निकालिए, उस पर जाइए। भारतीय संस्कृति का उत्थान होगा, इस तरह का उत्थान होगा, आपका भी उत्थान होगा, परिवार का भी उत्थान होगा। बच्चे भी समझ पाएंगे कि यह क्या है, कौन देवता है, क्यों है, क्या करते हैं। आप बताइए। ठीक है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शक इससे निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। और ये दोनों पुस्तक जो इनकी नई पुस्तकें आई है, हम सभी से आग्रह करेंगे अपने घर में ज़रूर मंगवाएं और इसे पढ़ें, तब आपको समझ में आएगी कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या थी और कितने मेहनत से इन्होंने इसे संग्रहित किया है। आप अवश्य इसे खरीदें और इस उम्मीद करें हम कि और भी कुछ नई रचनाएं शीघ्र प्रकाशित हो कि आप लोगों के लिए फिर से हम इनका साक्षात्कार लेकर उपस्थित हों। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।